नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समीक्षा चक्र। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सराजुद्दीन के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद में 93 हेक्टेयर सरकारी भूमि कब्जा मुक्त। डीएम बोले अवैध कब्जों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। मुरादाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कल्याणपुर एतमाली गांव में करीब 93 हेक्टेयर सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि कार्रवाई करीब 1.5 महीने से चल रही थी और चकबंदी की धारा 9 के तहत 111 लोगों के कब्जे हटाए गए। डीएम ने कहा कि गांव में 55 हेक्टेयर भूमि का मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे मिलाकर करीब 150 हेक्टेयर भूमि का मामला बनता है। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि तालाब, नदी, चारागाह व अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग जनहित के विकास कार्यों में किया जाएगा। आज एक बड़ी भूमि लगभग 93 हेक्टेयर की खाली कराई गई है। पिछले 1.5 महीने से लगातार कार्रवाई चल रही थी कल्याणपुर एतमाली ग्राम में, और वहाँ पे 55 हेक्टेयर की जो भूमि है उसमें मेरे न्यायालय में वाद दर्ज है। यदि हम दोनों को मिलाएं तो लगभग 150 हेक्टेयर भूमि होगी, लेकिन वर्तमान में कल तक कुल 93 हेक्टेयर की भूमि खाली कराई गई है। और भविष्य में भी यदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, चाहे वो नदी की है, रेत की है, खेत खलिहान, चारागाह की है, खाद के गड्ढे की है या तालाब की भूमि है, उस पर किसी भी प्रकार का कब्जा है वो खाली कराया जाएगा। इसमें चकबंदी की धारा 9 के अंतर्गत कुल 101 व्यक्तियों का जो नाम इंद्राज था उनको हटा करके उनको मूल जो श्रेणी है 77 की या 132 की उसके अंतर्गत दर्ज किया गया है। और एक और मुख्य बात इसमें कि इस तरह की चीज़ें अन्य गांवों में भी है या अन्य हमारी सरकारी भूमि पर भी है, तो उस पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और जो सरकार की भूमि है या सार्वजनिक उपयोग की भूमि है वो उसी उपयोग के अंतर्गत दर्ज कराई जाएगी। किस तरीके का इंक्रोचमेंट था? उसके आगे क्या योजना है? देखिए, ये जो भूमि है ये इस पर वृक्षारोपण भी हो सकता है, वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे जो काम जिसमें निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो सारे यहाँ पे किए जा सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय समीक्षा चक्र।